हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं SK गेदर आपका दृष्टि यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम टाइम एंड वर्क की दूसरी क्लास रहेगी। कुछ क्वेश्चन हमने किया है, समझ में आया होगा आपको अच्छी तरह। देखो नेक्स्ट टाइप रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे आज जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। जैसे SSC में हो गया, हरियाणा में हो गया, राजस्थान में हो गया, ऑल इंडिया में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना एग्ज़ाम में, वैसे क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। हर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा टाइम एंड वर्क से। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे कहीं से, कहीं भी कोई सा भी एग्ज़ाम देख लो, उससे ज़्यादा आपको हार्डली मुश्किल नहीं मिलेगा। जो हम करा रहे हैं उससे ज़्यादा मुझे लग रहा है बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, बाकी देखो संख्या चेंज कर दी जाती है, बाकी सेम का सेम रहता है, पैटर्न सेम का सेम रहता है। संख्या को ना जैसे 10 की जगह 20 कर देते हैं, 10 की जगह 12 कर देते हैं, बस इतना ही फर्क रहता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन दिया है ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से। देखो ए कार्यक्षमता है ना, उसकी बी की कार्यक्षमता से 60% अधिक है। 60% अधिक है। ठीक है, तो ए अकेला उस काम को 80 दिन में समाप्त किया हो तो अकेले बी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। आप करो एक बार क्वेश्चन, मैं थोड़ा इंक को डाल लेता हूं एक बार। देखो बोर्ड पे तो आ रहा है ना क्वेश्चन, दिखाई दे रहा है सभी को। चलो मैं एक बार करा देता हूं, फिर एक दूसरे में डाल लेंगे। देखो बोला है कि ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता 60% अधिक है। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से, मान ले बी जैसे ए मान लो बी की कार्यक्षमता से 60% अधिक है, बी की मान लो 100 है, तो ए की कितनी हो जाएगी 108 60 हो जाएगी। काटेंगे 8 5 कट गया। जब क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, हमें क्या करना है, कार्यक्षमता क्या करना है, कार्य अक्षमता का उल्टा जो संख्या होती है उसको हम उल्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 5/8 है, अनुपात में है, तो 8 अनुपात 5 है तो 5/8 कर देंगे। ठीक है, जब हमें ए की कार्य अक्षमता, देखिए ए अकेले एक काम 80 दिन में समाप्त करता है। ए ना अकेला 80 दिन में समाप्त करता है, तो बी पूछा कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो 5 का मान हमें 80 दे दिया, तो कितना गुना कर दिया 16। इसी को हम 16 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 8 128। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी अकेला 128 दिन में काम को समाप्त करेगा। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। एक देखो, ये जब अनुपात में आ जाए ना, कार्यक्षमता से अनुपात में आ जाए तो हमें पलटा देंगे। देखो यहाँ 8/5 है, 8/5 है तो 5/8 कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 8/5 ऐसे लिख देंगे, मल्टीप्लाई 80 कर देंगे, 16 5 80, 18 16 8 128 हो गया। ठीक है, अब आगे समझ में, देखो एक दो क्वेश्चन कराएंगे तो और आ जाएगा समझ में आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बोर्ड पे आ गया होगा। ए की कार्यक्षमता कितनी है, बी की कार्यक्षमता से 40% अधिक है। बी की कार्य जो क्षमता होती है ना उससे 40% अधिक है। बी की मान लो 1 बराबर बी की मान लो 100, तो ए की कितनी हो गई 140, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7/5 हो गया। ठीक है, बोला है कि बी अकेला किसी काम को 14 दिन में समाप्त करता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। हमें जो दिया अनुपात में दिया उसको हम पलट देंगे, तो 5/7 आ जाएगा। बी की कार्यक्षमता 14 दिन में करता है, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा ये पूछा गया है। तो 7 दूनी 14 होता है ना, तो 5 दूनी कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 दिन में। ठीक है, आ गया समझ में। देखो वैसे देख लो,
5/7 इंटू 14 कितना, 5 दूनी 10 दिन में। ठीक है, 10 दिन में बी अकेला 10 दिन में करेगा, ए 14 दिन में करता है तो बी 10 दिन में आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए की कार्य अक्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 2 गुनी है या नहीं है? अरे है या नहीं है? 2 गुनी, बी से 2 गुनी है जी, ठीक है 2 गुनी हो गई। बोला है कि बी अकेला उस काम को 12 दिन में समाप्त करता है। बी अकेला उस काम को 12 दिन में समाप्त करता है। बोला है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था परसों 13 तारीख को एग्जाम हुआ था DRDO का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ये सेम का सेम, जैसे का संख्या भी चेंज नहीं की थी, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बी अकेला 12 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, A/2 में अक्षमता पलट जाएगी, तो B बराबर 12 दिया है तो 6 यहाँ हो जाएगा 6। ठीक है, बोला है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए बोल दिया 6 दिन और B बोल दिया 12 दिन। एलसीएम लेंगे 12 2 1, तो 12/3 कितने दिन में, 4 दिन में। दोनों मिलकर 4 दिन में काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, आगे समझ में। ये क्वेश्चन पूछा गया है DRDO में 13 तारीख तीसरे महीने की तीसरी शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे समझ में। देखो दोबारा बता रहा हूँ, ए बी से 2 गुनी है, बी से 2 गुना हो गया। फिर बोला ए 12 दिन में करता है और दोनों की कार्यक्षमता मान लो बोला है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हमें क्या करना है, जो आगे अनुपात उसको पलट देंगे, तो 2 अनुपात बराबर 12 दिए, 1 अनुपात 6 आ जाएगा, 6 बराबर 6 आ गया। ठीक है, ए बराबर 6 आ गया, तो ए का अनुपात 6 आ गया, बी का अनुपात 12 आ गया, तो इसका एलसीएम लेंगे 12 हो गया, 12/3 आ गया 4। दोनों मिलकर उस काम को 4 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 3 गुनी है। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 3 गुनी है। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 3 गुनी है। ठीक है, फिर बोला है कि किसी काम को समाप्त करने से में ए बी से 60 दिन कम समय लेता है। ए बी ना 60 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो 60 दिन कम लेते हैं। देखो कम लेते हैं ना, तो कम लेते हैं, कम मतलब 60 दिन कम लेते हैं। बी के पास 1 रुपया है, ठीक है, इसके पास 3 गुना है या नहीं है। अब यहाँ ध्यान लगा के समझना भाई, समझ में आएगा अच्छी तरह। देखो बोला गया है एक के पास 1 है, एक के पास 2 है, 3 है। ठीक है, कम है। देख भाई तेरे पास 3 रुपया है, मेरे पास 1 रुपया है। ठीक है, तेरे से कितना कम है, मेरे पास 2 कम है। 2 बराबर 60 दिया है, 2 बराबर 60 दिया है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। भाई 30 आया नहीं आया? अरे तुझे बोल रहा हूँ, कान खोल के सुन ले भाई। क्वेश्चन बना है, ये पूछा गया था हरियाणा में जो CAT का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें कौन सी तारीख नहीं याद है, पहली शिफ्ट में पूछा गया था। मैंने लिख के रखा है कि पहली शिफ्ट में पूछा गया था, करीब तारीख तो याद नहीं है मुझे, वो लिखना भूल गया था मैं। ठीक है, बोला है 2 बराबर 60 दिया है, तो 1 बराबर 30 हो गया, अनुपात दे दिया 3।
ठीक है। 1 बराबर 30 दिया है, 30 आ गया। 1 बराबर 30 दिए, 3 बराबर 90 हो गया, ठीक है, 90 हो गया। अब बोला है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब बोला है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोनों मिलके ए करता है 30, बी करता है 90, दोनों मिलेंगे तो 90 दिन करेंगे। एलसीएम 90 आ गया, 1 3, 90/4, 90/4 आ गया। अरे 90/4 आ गया तो 45 दूनी 90 होता है, 2 दूनी 4, कितना हो गया 22.5। 22.5 क्या हो जाएगा, दिन आ जाएगा। 22.5 दिन में वो काम समाप्त कर देंगे, ठीक है। एक्स मानने की जरूरत नहीं, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, समझ में नहीं आया लास्ट बार बता रहा हूँ, जिंदगी में ऐसा क्वेश्चन बनता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। सब लोग एक्स मान के कराते हैं आपको, सब के सब देख लेना, जो क्वेश्चन है करा रहा है ना सब एक्स मान के करा रहा है, ठीक है। पर मैं एक्स नहीं मानता हूँ, एक्स का कोई मतलब नहीं है। एक्स का ठीक है कभी कभी चलता है 1-2 बार क्वेश्चन में, बाकी कम से कम हो सके, जितना हो सके उतना टाइम कम करना है हमें। ऐसे नहीं है कि एक्स मान के, कितना एक्स मानेंगे, अरे कौन सा 5G ज़माना आ गया है, 2G में मत जियो, अरे भाई 5G ज़माना आ गया है, उसके हिसाब से चलना है हमें, उसके दिमाग खोलना है हमें, ठीक है। बोला है ए बी का अनुपात 3 गुना दिया है, ए बी से 3 गुना दिया है, ठीक है, 3:1 कर देंगे। फिर बोला है 3:1 है। किसी काम को समाप्त करने में ए बी में ए और बी से 60 दिन कम समय लेता है। ए बी से 60 दिन कम लेता है। देख तेरे पास 1 रुपया है, मेरे पास 3 रुपया है, तो तेरे पास कितना ज़्यादा हो गया 2, ठीक है। 2 बराबर हमें 60 दिया है तो 1 बराबर 30 आ जाएगा, 30 से कम 30, 30 दिए 90 आ जाएगा, 90 आ गया। इसका हम एलसीएम लेंगे, 30 और 90 का एलसीएम हो गया 90। अरे हुआ या नहीं हुआ, हो गया। इसका हम 4 आ गया। देखो एक दिन में 4 काम करते हैं, 3 और 1 4, दोनों मिलके एक दिन में 4 काम करना कितना, 90 काम करना है। 90 को हम 4 से भाग करेंगे तो 22.5 दिन आ जाएगा। भाई दोपहर तक दिन ले गयो खेत में, 22 दिन ले गयो पूरा। आधे दिन बाद मेरी कणक कट गई, रोटियाँ बन गया, काम सारा हो गया। मैं कि भैया मेरे को इतना ही शर्त है, तू तेरे घर जा, तने 22.5 दिना की दिहाड़ी तने मिल जाएगी। टाल को नहीं है भाई जी, वो सोचा भैया दिन शाम तो ही हो जाए, तो मैं भैया तेज वो तो दोबारा दिन आपको लगा दियो, ठीक है। तो भाई आधे दिन की दिहाड़ी बच गई। अगले भैया आधे दिन में लाऊँ घास पाड़ा है, चाहे घरे जाओ आप, चाहे नहा धोगे घामे फिर, ठीक है। वो अगले सरदर्दी है, अगलो कणक का डाल जावे, चाहे सरसों को डाल जावे, बात सीधी है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बी की कार्यक्षमता ए की कार्यक्षमता से 3 गुनी है। बी की कार्यक्षमता ए की कार्यक्षमता से 3 गुनी है, ठीक है, 3 गुनी है, 1:3 आ जाएगा, ठीक है। किसी काम को समाप्त करने में ए और बी से 12 दिन अधिक समय लगता है। 12 दिन अधिक समय लगता है। उसमें क्या दिया था, 60 दिया था, 60 की जगह अब 12 दे दिया, ठीक है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब देखो इसका अंतर कितना दे दिया, 2 का, 2 बराबर 12, तो 1 बराबर 6 हो गया। 1 बराबर 6 आ गया तो 1 बराबर 6 आ गया तो 3:1 हो जाएगा, 6 18, ठीक है। एलसीएम आ गया 18, 3 1, तो 18/4 आ जाएगा तो 5.5 दिन हो जाएगा, ठीक है। 4 सही 1/2 हो जाएगा, 4.5 दिन कर सकते, 4.5 कर देंगे, आधा दिन हो जाएगा, 5 का आधा दिन हो जाएगा। ये भी आपको आंसर में मिल सकता है, 4/4 सही 1/2 दिन भी मिल सकता है, 4.5 दिन भी मिल सकता है, ठीक है। जो पिछला क्वेश्चन था वैसा का वैसा है, उसमें संख्या चेंज कर दी, 60 की जगह 12 कर दिया, यहाँ जो क्वेश्चन दिया था वही है, ठीक है ना।
यहाँ 1:3, इसका अंतर दे दिया, अंतर बराबर 12 दे दिया तो 1 बराबर 6 आ जाएगा। 3 6 18, ये आपको अनुपात दिया है, ये पलटना ही पड़ेगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो नेक्स्ट, देखो ज़्यादा इसमें ना टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करना है हमें। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है, मान लिया एक क्वेश्चन में 5-5 6-6 मिनट ख़राब करेंगे तो कब तक हम मैथ सीख पाएंगे? कितना टाइम लग जाएगा? अरे बहुत टाइम लग जाएगा मैथ में। अब देखो ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से 20% कम है, 20% कम है। ए की कार्य की मान ले करता है, उसकी देखो 100 करता है, वो करता है 20% कम करता है तो 80 हो गया। ठीक है, 80 हो गया। मिलकर काम को 20 दिन में समाप्त कर, दोनों मिलकर काम को 20 दिन में समाप्त कर देते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर 20 दिन में काम समाप्त कर देते हैं बोला है। तो ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो देखो करो आप। इसको अनुपात में करेंगे तो 4:5 आ जाएगा, 5:4 में कर लेंगे। कर लिया, 5:4 में कर लिया। फिर बोला है कि उस काम को 20 दिन में समाप्त कर देते हैं, दोनों मिलकर 20 दिन में काम समाप्त करते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं? 9 करते हैं। बोला कितना है? 20 बोला है। कितना? 20। तो 1/5x प्लस 1/4x बराबर 1/20x, दोनों मिलकर काम को 1/20 काम को समाप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गए सभी को समझ में। x करेंगे 9 बराबर 20 दिया है। बोला है कि ए बी दोनों अलग अलग काम करें ना, छोड़ो ये नहीं करेंगे। बोला है कि ए बी दोनों अलग अलग काम करें तो कितना होगा? ठीक है, दोनों मिलकर तो एक दिन में 9 करते हैं। ठीक है, एक दिन में 9 करते हैं। तो बोला है अलग अलग काम करें ना, तो एक दिन में 9 करते हैं तो 5 दिन में कितने करेंगे? 45 और 9 चौके 36। ए तो करेगा 45 दिन में, बी करेगा 36 दिन में। ठीक है, आ गया समझ में। देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना तो हमें क्या करना है, 20 अनुपात कम दिए है तो बोला है मिलकर काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, दोनों मिलकर 20 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, दोनों क्या 5 चौके 20, तो 20 दिन में समाप्त करते हैं तो एक दिन में 1 हो गया, एक दिन में 1 हो गया। दोनों कितने करते हैं? 9 करते हैं, 9 करते हैं। 9 की 5 की गुना करेंगे 9×45, 9 की 4 की गुना करेंगे 9 चौके 36। एक दिन में 45 करते हैं, ए 45 करता है और बी 36 दिन में करता है। ठीक है, अब देखो ऐसा इक्वेशन बोला है ए 20 दिन में और बी 30 दिन में, दोनों मिलकर चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन दिया है ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में
समाप्त करते हैं, 10 और 15 दिन में समाप्त करते हैं। पहले दिन ए दूसरे दिन और बी काम करते हैं, पहले दिन ए और दूसरे दिन बी काम करता है। कार्य इस प्रकार बारी बारी से चलता रहे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखो पहले दिन तो ए करता है, ठीक है, फिर दूसरे दिन बी करता है, फिर तीसरे दिन ए करता है, चौथे दिन फिर बी करता है। ऐसे बारी बारी काम चलता है। तो बोला है तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। जब बारी बारी पूछा जाए, पहला 10 दिन, पहला 10 करता है, दूसरा 15 करता है, तो हमें बारी बारी बोला गया है तो हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 30, 3, 2। पहले क्या काम करता है, ए करता है 3, ए करता है 3, बी करता है 2। तो 2 दिनों में 5 काम हो गया। अरे 2 दिनों में 5 काम हो गया, 2 दिनों में 5 काम हो गया, 30 काम करना है तो कितना हो जाएगा, 6 हो गया, 6 5 30, 6 दूनी 12। कितने दिन में, 12 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 12 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। 2 बराबर हमें 5 हो दिया है, तो 5 बराबर हमें 30 दिया है, 5 बराबर हमें 30 दिया है, तो 5 छिक्के 30 होता है, तो 2 दूनी 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो दोबारा देखो, इस क्वेश्चन को दोबारा देखो, मुझे लग रहा है नहीं समझ में आया है। बोला है ए 10 दिन में और बी 15 दिन में समाप्त करते हैं। पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन फिर बी करता है। देख, 2 भाई हैं, ट्रैक्टर खेत में है, ठीक है, दोनों काम ट्रैक्टर पे काम करते हैं। बोला भाई एक दिन तू कर ले, एक दिन मैं कर लूँगा। ठीक है, ए करता है 3 किला 3 के एकड़ में बांध करके आता है, बिजाई करके आता है। दूसरा 2 के एकड़ बिजाई करता है। ठीक है, 2 दिनों में कितने एकड़ बिजाई हो गई, अरे 2 दिनों में 5 एकड़ बिजाई हो गई, 2 दिनों में 5 एकड़ बिजाई हो गई। ठीक है, अब पूछा है कितना एकड़ बिजाई करना है, 30 एकड़ बिजाई करना है। कितना, 30 एकड़ बिजाई करना है। 2 दिनों में 5 करता है, तो इसकी कितने से गुना करें, 30 आ जाए, 6 से इसकी गुना करें ना, 6 से फिर इसकी भी गुना करना पड़ेगा, तो 12 दिन में क्या हो जाएगा, वो 12 दिन बारी बारी करेंगे ना काम, तो 30 काम पूरा कर देंगे। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो नेक्स्ट देखो, अब 2 कर रहे थे, अब 3 हो जाएंगे। ठीक है, अलग अलग किसी काम को ए बी सी, देखो ए बी और सी, एक 10 दिन 15 दिन और दूसरा 30 दिन में। ठीक है, एलसीएम लेंगे इसका, 3 2 1, 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 आ गया। अब बोलता है पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है, तीसरे दिन सी करता है। कार्य इसी प्रकार बारी बारी काम चलता है, तो कार्य पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। 3 भाई है, बोला है पहले दिन मैं, भाई क्या होता है, पहले दिन बोला ए बोलता है पहले दिन मैं काम करूँगा, बोला ठीक है, बोला दूसरे दिन मैं काम करूँगा, ठीक है, तीसरा दिन बोला मैं काम करूँगा तीसरे दिन, चौथे दिन क्या होता है, एक ही बारी आती है दोबारा। ठीक है, 4 दिनों में दो बार बारी आई ए की, और बी की तो एक बार ही आई। ठीक है, अब चलते देखो, आपको समझा रहा हूँ। ए पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन फिर बी करता है, तीसरे दिन सी करता है, फिर चौथे दिन ए करता है, और 5वें दिन फिर बी करता है, 6ठे दिन फिर सी करता है। ठीक है, ऐसे चलता रहता है। ये नहीं कि ए बी साथ में करते हैं, अकेला एक दिन करता है, फिर दूसरे दिन बी अकेला करता है, तीसरे दिन फिर अकेला सी करता है, ऐसे चलता रहता है काम। ठीक है, तो बोला है पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ऐसे लगातार बारी बारी करे तो देखो, तीन दिन में काम कितना हो गया, 3 2 5 1 6 काम होता है, 6 काम हो गया
कितने दिन में? 30 दिन में। तो एक काम कितना हो गया? 5 हो गया। 5 3 दूनी 6 हो गया। 3 देखो 5 हो गया। 3 2 5 6 हो गया। 6 बराबर 30 दिया है तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 1 बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है। तो इंसान कितने हैं? ये देखो कितने आदमी हैं? 3 आदमी थे। 3 आदमी है ना, तो कितने से गुना करनी है? 3 से गुना करनी है। 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 15 दिन में वो काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अब देखो जो पहले ए बी दिया था 2 से गुना किया था, अब यहाँ कितना दिया? 1 2 3 3 दिया, 3 से गुना करनी है। हमेशा जो आएगा ना, जो आएगा तो उसके लगभग कटेगा। ठीक है। नहीं कटेगा तो कम ज़्यादा होगा, वो भी आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, आ गया समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 15। ठीक है, ए बी सी किसी अलग अलग किसी काम को एक 12 दिन में करता है, एक 15 दिन में करता है, एक 20 दिन में करता है। ठीक है। तो पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी करता है। कार्य इसी प्रकार बारी बारी चलता रहे तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? इसका एलसीएम लेंगे, कितना जाएगा? 60। 20 3 60, 15 चौके 60, 12 5 60, 5 4 9, 9 और 3 9 और 3 हो गया 12। 12 बराबर हमें 60 दिया है तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इंसान कितने हैं? 1 2 3, तो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 15 दिन में। क्या 15 दिन में हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखो दोबारा देखो, आपको बता रहा हूँ, मुझे लग रहा है समझ में नहीं आया है। ठीक है। ए करता है 12, बी करता है 15, सी करता है 20 दिन। 20 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है। हम एलसीएम लेंगे, 60 आ गया, करेंगे 5 4 3, 5 4 3 हो गया। आगे समझिए, यहाँ तक तो मुझे लगा सभी को समझ में आ गया। एक दिन में 5 4 3 कितना हो गया? 12। एक दिन में 12 काम करते हैं, करना कितना है? 60 काम करना है। अरे भाई 60 काम करना है। 60 काम को हम 12 से भाग करेंगे तो एक दिन में 5 काम हो गया। एक दिन में 5 काम करते हैं तो बोला है तो कितने आदमी हैं? 3 आदमी हैं। एक दिन में 5 घंटे काम करता है, 3 आदमी कितना घंटे काम करेगा? 3 दिन में कितना घंटे काम करेगा? 3 दिन। एक दिन में 5 घंटे करता है तो 3 दिन में कितना होगा? 15 घंटे हो गए। 15 दिन कितना हो जाएगा हमारा? 15 घंटे आए, दिन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? अब तो अरे आ गया ना भाई समझ में? अरे आया नहीं आया अभी तक? मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार कि आप चाहते क्या हो। अच्छे, इतने अच्छे से करा रहा हूँ फिर भी आप कोई लाइक शेयर। भाई एक एक लाइक तो बनता है ना। जब आप लाइक करोगे ना तो मुझे भी थोड़ा सा होता है कि हाँ और अच्छे से पढ़ाऊँ और अच्छी वीडियो आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ। RS अग्रवाल पूरा आपको पूरा बेसिक से कराऊंगा, पूरा बेसिक से। ऐसे शॉर्टकट चलेगा बिना सूत्र के। अरे मैथ में सूत्र होता कहाँ है? मुझे ये बता दो, आप मैथ में कहाँ सूत्र लगाओगे? कहाँ सूत्र लगाओ बता दो आप। हाँ ये हो सकता है, एडवांस मैथ में ना थोड़ा सा हो सकता है, त्रिज्या वाले वो भी नहीं है आपको। जैसे ये संख्या दे दी, बोल दे कि इसमें ये कितने डिग्री की कोण है और ये भी मान लो ये यहाँ आ गया। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, आपको बोल दे ये कोण ज्ञात करना है। ठीक है, ये कोण पूछ ले, ये भी पूछ ले, ये भी पूछ ले, कोई सा भी कोण पूछ लेगा वो भी आपको एक अच्छे से शॉर्टकट से बताऊंगा, एक अच्छे से शॉर्टकट से बताऊंगा। ज़िंदगी में कभी भूल जाओ तो मेरा नाम चेंज कर देना आप। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाने का, उसमें थोड़ा सा दिमाग। ठीक है ना, आ गया समझ में? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी करा दिया था ना 15 दिन वाला।
अब देखो नेक्स्ट देखो, ए बी अलग अलग किसी कार्य को 15 और 20 दिन में समाप्त करते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी कार्य को इस प्रकार बारी बारी चलता रहता है, तो बारी बारी चलता रहता है तो बोलता है तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। पहला ए करता है 15 दिन, बी करता है 20 दिन, ऐसे बारी बारी काम चलता रहता है, तो 20 15 चौके 60, 20 3 60 हो गया। ठीक है, ऐसे देखो पहले ए करता है 4, बी करता है 3, ऐसे काम चलता रहता है। ठीक है, ए 2 दिन में 7 काम हो गया, 2 दिन में 7 काम हो गया। करना कितना है हमें, 60 काम करना है, तो 7 8 56 हो गया, 7 8 56 हो गया। एक दिन 2 दिनों में हमें काम होता है 7, करना कितना है, 60 काम करना है। तो देखो 60 7 के पहाड़े में तो 60 आएगा नहीं आएगा। 7 8 56 हो गया, 1 बराबर 8 से करेंगे तो 7 8 56 हो गया। बच कितना गया, 4 काम बच गया, 4 काम बच गया। भाई 2 दिन में 7 काम होता है, 60 काम करना है, तो 7 8 56, 8 दिन तक तो दोनों लगातार काम करेंगे। ठीक है, बारी बारी हो गया। अरे हुआ या नहीं हुआ, हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 8 दिन तक पूरा दोनों चलते रहा। पहले ए किया, फिर बी किया, फिर ए किया, फिर बी किया, फिर ए किया, फिर बी किया, ऐसे हम 56 तक काम कर लिया। अब फिर क्या करना है, बच कितना गया, देखो 2 दिनों में 8 काम होता है, 2 दिनों में 8 काम हो गया, 2 दिनों में 8 काम हो गया। तो देखो 8 से गुना करें तो 8 को इससे भी गुना करेंगे ना, 16, 8 दूनी 16 दिन लग गए, 16 दिन लग गए, 16 दिन तो पूरे लग गए ए बी दोनों को। अब कितना बच गया, 4 बच गया। अब बारी किसकी आई, ए की, बी की नहीं आएगी, बारी आएगी ए की। ए एक दिन में 4 काम करता है, बचा कितना है, 4 बचा है, 4 बचा है। ए एक दिन में 4 करता है, तो बचा कितना है, 4 बचा है, तो कितना दिन हो जाएगा, 1 प्लस ये हो गया, कितना हो गया, 17 दिन हो जाएगा। ठीक है, 17 दिन में वो क्या हो जाएगा, काम पूरा समाप्त हो जाएगा। जो लास्ट में कई किया है ना, जैसे मान लो 7 और 56 हो गया, जो पहले की बारी आएगी, अब बी की नहीं बारी आएगी, पहले की बारी, ए की बारी क्या आएगी। 3 का आ जाए तो पहले ए की आएगी, ये याद रखना। बस यहाँ मिस्टेक होता है सबसे ज़्यादा, यहीं सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं बच्चे कि जी अब बी करेगा या ए करेगा। जब काम दोनों का सेम हो गया, वहाँ से आगे फिर ए आएगा दोबारा। ठीक है ना, आगे समझ में। अब देखो नेक्स्ट देखो, ए बी किसी काम को, ए बी अलग अलग किसी काम को 12 और 15 दिन में करता है। 12 और 15 दिन में कितना आ जाएगा, 15 चौके 60, 12 5 60, 15 चौके 60 हो गया। ठीक है, अलग अलग काम को करते हैं, ए पहले दिन करता है, इसी प्रकार बी करता है, बारी बारी काम चलता रहता है, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 दिनों में एक ये करता है, एक ये करता है, 2 दिनों में 9 काम हो गया। करना कितना है, हमें 60 करना है, काम करना है 60 है, 2 दिनों में 9 काम हो गया, तो 4 दिनों में 18 हो गया, 4 दिनों में 18 हो गया, और 9 6 54, 9 7 63, ज़्यादा हो गया, 9 6 54, 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 हो जाएगा। बच गया 6, बच गया 6, 6 से इसको गुना करेंगे तो कितना हो गया, 12 हो गया। अब बारी किसकी आई, ए की, बारी आ गई ए की। ए करेगा 5, ए 5 करेगा, ए 5 करेगा, ए 5 करेगा, तो 5 इसमें से फिर माइनस कर देंगे, 1 इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, कितना हो गया, 13 हो गया, यहाँ बच गया 1। अब बारी किसकी आई, ए ने तो कर दिया, अब बारी आ गई बी की। ए ने तो काम समाप्त कर दिया, 13 दिन तक चला उसका, बी की बारी आ गई आगे। ठीक है, बी एक दिन में 4 करता है, करना कितना है, 1 करना है, एक दिन में करता 4 है, एक दिन में रोटी खाता है 4, खानी इसको 1 है।
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये कितना हो गया 13 सही 1/4। यहाँ 3 बच्चा था ना, 3 बच्चा था तो यहाँ 3 करते हम, 3 सही 13 सही 3/4। यहाँ बचा क्या है, 1 बचा है, 1 बचा है, 1 बचा है, तो 1 13 सही 1/4 दिन में वो काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में अच्छी तरह? कभी भूलोगे? कभी नहीं भूलोगे, ज़िंदगी में नहीं भूल पाओगे। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट देखो। कई तो ऐसे सोच रहे हैं, सर जी ऐसे कैसे कराते हो आप, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन? अरे भाई बहुत बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आपको कोई भी कंफ्यूज हो कमेंट में ज़रूर बता सकते हो, कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया। आपको टेलीग्राम लिंक भी दिया है नीचे, उसमें आप ऐड हो सकते हो, और इंस्टाग्राम पे दिया है उस पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और फेसबुक लिंक ग्रुप दिया है, लिंक दिया है, उसमें भी आप ऐड हो सकते हो। ठीक है, देखो आगे नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन क्या दिया, ए और बी अलग अलग किसी काम को 10 और 12 दिन में करते हैं। ए और बी 10 और 12 दिन में, देखो लिखने का मेरा तो ऐसा ही है, ठीक है ना, थोड़ा सा सुधार करूँगा, कोशिश करूँगा। 10 और 12 दिन में समाप्त करते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, कार्य को बारी बारी करता रहता, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? एलसीएम लेंगे, वही बात, 12 5 60 हो गया, 5 और 6। ए तो एक दिन में 6 करता है, बी एक दिन में 5 करता है, तो दोनों मिलकर दो दिन में कितना हो गया? 11 काम हो गया। करना कितना है हमें? 60 करना है। करना हमें 60 है, करना हमें 60 है, करना हमें 60 है, तो 11 पंजे 55 हो गया, 11 पंजे 55, 55 काम करना है। 55 काम किया हमने, 2 दिनों में 11 काम करते हैं, तो 60 तक का हमें काम करना है, तो 55 तक का हमने काम कर लिया 5 दिन में, 5 दूनी 5, 2 दिनों में 11 काम कर रहे हैं, तो 5 से इसकी गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 दिन में हमें 55 काम कर लिया। 10 दिन में हमने 55 काम कर लिया, अब बच कितना गया? 60 काम करना था, हमने कर लिया 55, बच गया 5। 10 दिन तक तो दोनों ने मिलकर काम किया, दोनों ने मिलकर काम किया। 2 दिनों में 11 काम करते हैं, तो 11 × 5 करेंगे 55, करना 60 है तो 55 कर लिया, तो 2 × 5 करेंगे, तो 10 दिन में 55 काम कर लिया लोगों ने, दोनों ने मिलकर। ठीक है, तो करना कुल कितना है? 60 काम करना है, कुल 60। देखो काम ये करना है, ठीक है, 60 काम करना है। सोचेंगे 60 कहाँ से आ गया, इसका एलसीएम लेके हमने किया था, वो 60 काम वो करना है। ठीक है, हमने कर लिया 55, करना 60 है। अब बारी किसकी आई? ए की आई या बी की? बारी आएगी अब ए की। एक दिन में 6 काम करता है, करना उसको 5 है, कर रहा है 6, तो क्या करेंगे हम इसको? हम क्या करेंगे, देखो 5 काम करना है, करता है 6, तो 5/6 कर देंगे, 5/6 कर देंगे, तो 10 सही 5/6 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? अब तो आ गया सभी को समझ में। आगे देखो, नेक्स्ट देखो, तीन क्वेश्चन और बाकी है आज की क्लास के लिए। देखो ए बी सी किसी काम को अलग अलग, देखो 12 ए बी सी 3 आदमी हैं, ठीक है, 3 आदमी दे दिया, एक 12 15 और लगभग 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी तथा तीसरे दिन सी, इसी प्रकार बारी बारी काम चलता रहता है, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? अब इसका एलसीएम लेंगे, पहले 2 कर रहे थे तो एलसीएम लिया था, अब 3 का 60 हो जाएगा, 20 2 आ जाएगा, 30 दूनी 60, 15 चौके 60 और 12 पंजे 60 हो जाएगा। अब एक दिन में नहीं कर रहे हैं, एक दिन में नहीं कर रहे हैं, अब 5 4 9 9 2 11 3 दिन में 11 काम कर रहे हैं। अरे 3 दिन कहाँ से आ गया? एक दिन में 5 ए करता है, बी 4 करता है, सी 2 करता है। एक दिन में 3 दिन में करते हैं ये, पहले ए करता है, फिर बी करता है, फिर सी करता है, फिर बाद में ए की बारी आई। 3 दिन में कुल काम किया 11,
3 दिन में कुल काम किया 11, करना कितना है 60 करना है। तो 11 पंजे 55 बच गया 5, ठीक है, माइनस करेंगे 5 बच गया, ठीक है। 5 से इसकी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15। देखो इस संख्या से हम गुना कर रहे हैं, उस संख्या से इसको भी हमें गुना करना है, ठीक है। 15 हो गया, बच गया 5। अब बारी किसकी आई, सी की या बी की या ए की, बारी आएगी ए की, ठीक है। ए की बारी आ गई, ए एक दिन में 5 काम करता है, ठीक है, तो हमें करना कितना है 5 ही करना है, ठीक है। तो एक वो दिन हो गया, 15 + 1 कितना हो गया 16 दिन में काम पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, अरे आ गया ना समझ में। अब पहले 2 वाले चल रहे थे, अब 3 वाले समझो, अब 3 वाले आए, ठीक है। अब ए बी, ए करता है 12 दिन में, 15 दिन में, 30 दिन में, कुल मिला के 60 काम करना है। कितने दिन में 1 2 3, 3 दिन में 11 काम कर रहे हैं, 5 4 9 9 2 11, 3 दिन में 11 काम कर रहे हैं, करना कितना उसको 60 काम करना है। 60 कितने दिन में करेगा, 3 दिन में 11 करते हैं तो 11 5 55 हो गया, 11 6 66 ज़्यादा हो जाता, 55 काम करना है, ठीक, कम लेना ज़्यादा नहीं लेना है। तो 11 5 55 बच गया 5, बच गया 5 बच गया। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, 5 को इसको भी मल्टीप्लाई करना है, जो इंसान है उसको भी मल्टीप्लाई करना है, काम से नहीं, काम से मतलब नहीं रखना है, इंसान से भी ध्यान रखना है हमें। 5 × 15, 15 दिन हो गया, 15 दिन हो गया। एक दिन में 3 दिन में 11 काम करते हैं तो 15 दिन में 55 काम हो गया, ठीक है, हो गया 55। बोला है 60 काम करना था, 55 हमने कर लिया। अब तीनों का लगातार चलता रहा, अब लास्ट में सी आ गया, सी के बाद फिर क्या आएगा ए आएगा, ए कर रहा है, ए करेगा तो एक दिन में कितना कर रहा है 5 करना है, करना कितना है 5 ही करना है, 5 करना है तो एक दिन वो बढ़ गया, 15 और 1 16 दिन में वो काम पूरा समाप्त हो जाएगा। अब बच जाता 4 और बच जाता, ठीक है। अब मान लो 5 यहाँ बच जाता, 9 बच जाता, तो अकेला फिर 1 करता 5, फिर बच गया 4, फिर बी अकेला और करता एक दिन, अरे एक दिन और करता, फिर 16 की जगह 17 दिन होते, ठीक है। आगे समझ में। अब बोला है नेक्स्ट देखो, ए बी सी किसी काम को अलग अलग 10 15 और 30 दिन करता है, 10 15 30 दिन करता है। एलसीएम लेंगे 60 6 4 2, ठीक है। आ गया एलसीएम, सॉरी 30 ही आएगा यार, 16 60 कहाँ आएगा, तभी सोच रहा हूँ मैं, 60 15 चौके 60 30 1 2 3, कभी कभी मिस्टेक हो जाए। ए शुरू से अंत तक काम करता है, ए शुरू से अंत तक काम करता है, तो बी और सी बारी बारी काम करता है, बी और सी बारी बारी काम करता है, तो बी और सी बारी बारी काम करता है, तो ए पहले क्या करता है, ए और बी काम करते हैं, ए और बी कितने करते हैं 3 और 2 5, 3 + 2 काम 5, एक दिन में 5 काम हो गया। और बी और सी, बी फिर सी करेगा, दूसरे दिन बी और सी करेगा, बी कितने करता है 2, ए करता है, सी करता है 1, कितना हो गया 2 और 1 3 हो गया, 2 और 1 बी और सी, बी और सी, हाँ सॉरी ए और सी करेगा, क्यों बी तो दूसरे दिन एक दिन पहले दिन करता है। देखो कुछ नहीं बोला है कि ए तो हमेशा ही करता है, छोटे का काम नहीं, पर बोला है बी पहले दिन करता है, फिर सी करता है एक के साथ मिलके। देखो आपको समझा रहा हूँ, ये 3 इंसान है, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। बोला ए बोला मैं तेरे साथ भी करूँगा, बी को बोला ठीक है, फिर बोला ए बोला मैं तेरे भी साथ करूँगा, ए बोला मैं काम नहीं छोड़ूंगा, मेरे पास पैसा कम है मैं काम नहीं छोड़ूंगा, तेरे साथ भी काम करूंगा। सी को बोला तेरे साथ भी काम करूंगा, बोला ठीक है कर लेना भाई। तो दोनों ने 2 दिन में कितना काम कर लिया ये देखना है हमें, पहले ये करना है हमें, ठीक है। तो ए कितना करता है 3, कितना हो गया 4, 2 दिन में 9 काम हो गया। देखो पहले दिन तो ए बी के साथ करता है, दूसरे दिन ए सी के साथ भी करता है, तो कुल काम पहले दिन तो 5 हुआ, दूसरे दिन 4 हो गया, कुल कितना हो गया 9 काम हो गया। 2 दिनों में 9 काम हो गया, करना कितना है 30 काम करना है, तो 9
2 8 9 3 27, कितना हो गया 27, 9 3 27, 9 3 27 हो गया। तो 3 को इससे गुना करेंगे, 3 दूनी 6, ठीक है। बच कितना गया, बच गया 27 हो गया, 9 3 27 हो गया, बच गया 30 में से 3। 30 में से 27 काम हो गया कितने दिन में, 6 दिन में। कितने दिन में, 6 दिन में 27 काम हो गया। अब पूछा है कि ए बी दोनों पहली बारी आएगी एक ही, ए काम करता है, बच गया कितना 3 काम करना है, करता कितना एक दिन में, ए बी 5 काम करते हैं, करना उसको कितना है 3 करना है, करता 5 है, करना 3 है। तो हमें क्या करना है 6 3/5, बच गया काम, 3 काम करना था, करता 5 है तो 3/5 कर देंगे। 6 सही 3/5 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा, पूरा समाप्त हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आ गया समझ में। अब देखो आज का लास्ट क्वेश्चन। अरे भाई समझ में आ रहा है ना तुझे, अरे आपको ही बोल रहा हूँ मैं, इधर बोर्ड की तरफ नहीं बोल रहा हूँ, तुझे बोल रहा हूँ भाई, समझ में आ रहा है, अच्छी तरह आ रहा है ना। जितना हो सके उतना शेयर करो, लाइक भी करो, ठीक है। जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ ना उतना मेरा मेहनत का वो नहीं हो रहा है, ठीक है। आप जितना करोगे, जितना शेयर करोगे, जितना लाइक, मान लो इतना अपने दोस्तों को भेजो, ठीक है, उससे मुझे भी थोड़ा गर्व होता है कि हाँ आपकी वीडियो भी देख रहे हैं सब लोग, ठीक है। जितना हो सके उतना करना है। देखो ए बी सी अलग अलग सी काम को 15 20 और 30 दिन में काम करते हैं, तो एलसीएम हो गया 60, तो 2 3 4, ठीक है। बोला है समाप्त करते, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, इसी काम बारी बार चलता रहता है, तो उस काम को कितने दिन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो काम समाप्त कितने दिन में हो जाएगा, 60 काम करना है तो एक दिन में 4 3 7 7 2 9, 3 दिन में 9 काम होता है, 3 दिन में 9 काम होता है, करना कितना है हमें 60, 9 छिके 54 हो गया, ठीक है। करना था 60, कितना बच गया 6 काम बच गया, 6 से इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6, 18 दिन में 54 काम हो गया, 18 दिन में 54 काम हो गया। अब बोला है 60 काम करना है हमें, कितने दिन में होगा, 18 दिन में 54 काम हो गया। फिर बारी आ गई हमारी एक ही बारी आएगी, एक दिन करेगा 4 करेगा तो हमारा कितना हो जाएगा 2 बच गया, एक दिन इसमें फिर ऐड हो जाएगा, कितने दिन हो गया 19 दिन हो गया, 19 दिन हो गया। अब फिर बारी आई बी की बारी आ गई, वो करता 3 है, उसको मिला 2 काम, तो हमें क्या करना है 2/3, तो 19 सही 2/3 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। ऐसे ना अब देखो बी पहले एक ही बारी आई, वो काम कर लिया, फिर भी बच गया काम, 60 में से फिर भी बच गया काम, फिर आएगी बी की बारी। अब बी भी काम कर लेता पूरा, फिर भी बच जाता, तो फिर सी की बारी आती, बच मान लो यहाँ 2 बचा था, यहाँ होता 4, 2 देखो 2 की जगह 4 होता, मान लो ऐसी कंडीशन आती थी 2 की जगह 4 हो जाता, करना था 3, तो बी भी एक दिन पूरा काम कर लेता, बच जाता फिर सी के लिए, तो सी बचता, सी एक दिन में 2 करता है, तो उसके पास एक काम करना था मिलता, वो करता 2 है पर मिला था उसको 1 काम, तो हमें क्या करना 1/2 कर देते, एक दिन फिर ऐड और कर देते, 20 सही 1/2 कर देते, हमारा आंसर हो जाता। अब क्या बचा कि ये तो पूरा काम कर लिया आपका, पहले 3 तो 18 दिन तक तो चलते रहे ऐसा, ठीक है। ए 6 दिन किया, बी 6 दिन किया, सी 6 दिन किया, 18 दिन में वो काम 54 काम कर लिया उसने। फिर बारी आई एक की दोबारा, ए राजी हो गया, बोला भाई मेरे और काम मिल गया एक दिन का, ठीक है, मिल गया एक दिन का काम। फिर एक 4 दिन करता है, फिर भी काम बच गया, फिर भी काम बच गया, फिर बोला सी भी खुश हो गया, बोला भाई मेरी भी बारी आ गई, ठीक है। उसकी बारी आई तो मिला उसको काम 2, करना था उसको 3,
तो क्या करेंगे हम 2/3 कर देंगे। अब एक आपको अच्छा सा उदाहरण देता हूँ। देखो पहले हम कंचा गोली खेलते थे ना, सभी खेल रहे होगे ना, अरे सभी कंचा गोली खेले हैं ना। ये क्वेश्चन उस पे है सेम, देख लो। हमने पहले एक ऐसा छोटा सा बनाते थे धरती पे गोल गोल, और 3 बंदे खेलते थे। जब मान ले पहले उसका पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर हो गया, तीसरा नंबर हो गया, बोलते तब एक गोली आ गई तो सभी जाएगी, तुम्हारी बारी नहीं आएगी। हम बोलते उसको क्या बोलते थे आपको, अरे अलग अलग बोलते हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज अलग अलग होती है। यहाँ इतना दूर होता था, यहाँ से हम डालते थे कंचा गोली, इसमें एक गोली आ गई तो सबकी उसकी पहले की, और 2 आ गई तो उसमें क्या होता, एक देना पड़ता था उसको, ठीक है। और वैसे क्या है, 2 खेलते गए, ऐसे करते करते 3 इंसानों ने क्या किया, कभी 2 आ गया, कभी 4 आ गया, ऐसे करते करते पहले को 4 आई, दूसरे को फिर 3 आ गई, तीसरे को फिर ऐसे करके 4 हो गई, ऐसे करते करते 3-4 बार किया। लास्ट में क्या हुआ, 4 गोली बच गई। तीनों की बारी आ गई 3-3 बार, तीनों की बारी आ गई 3-3 बार। फिर क्या हुआ, दूसरे एक की बारी आई, उसके पास गोली बची थी 2, और उसने करना था आना था, मान लो करता था 3, आ गए 2, तो 2 आ गई तो 2/3 कर देंगे, ठीक है। आ गया समझ में, अच्छी तरह आ गया समझ में आप लोग सभी को। लिए आज के लिए आपकी क्लास अति महत्वपूर्ण, अति लाभदायक हो। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो। सभी को राधे राधे।